सीधा मैं परिचय करा दूं, दीप्ता नागपाल, फाउंडर बियॉन्ड किलोज एंड इंचेस से, जानी मानी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, और अपनी जो सेवाएं हैं देश में ही नहीं विदेशों में भी दे चुकी हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों की पर्सनल डाइटिशियन रह चुकी हैं। दीप्ता जी, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बातचीत करते हैं। और ब्रेक से पहले जब मैं चर्चा कर रहा था यंग लोगों में जो लाइफस्टाइल समस्याएं बढ़ रही हैं, तो समस्या की बात तो कर ली, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। दर्शकों को क्या सलाह देंगी? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, खासतौर पे इन 3 टाइम्स में अपनी मील में क्या शामिल किया? जी, तो हम ये अपनी डेली प्रैक्टिस में देख रहे हैं, जो बीमारियाँ 40 और 50 में आती थी, वो 20 और 30 में आनी शुरू हुई। पर अब वो बीमारी 10 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चे भी हमारे पास आते हैं, जिनको फैटी लिवर इश्यूज़ हैं, जिनको प्री डायबिटीज़ हो चुकी है, थायरॉइड इश्यूज़ हैं, इवन कि ऑटो इम्यूनिटीज़ बहुत हो रही हैं। तो रीज़न्स बहुत हैं, हम सब जानते हैं। अब खाने के साथ उसको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह से हम इन डिजीज़ेज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बहुत बार कहा है, जो खाना है वो एक बहुत पावरफुल वेपन है, अगर हम उसको वाइज़ली यूज़ करेंगे तो। हम अपने इंडियन घरों में स्पेशली जो चीज़ नहीं है वो है बैलेंस। वेजिटेरियन सोसाइटी है हमारी, अगर हम नॉन वेजिटेरियन खा भी रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा रोटी और राइस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और अगर हम वेजिटेरियन हैं, तो हम कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो हम एज़ एन इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंट सोसाइटी हैं, तो हमें अपनी थालियों में सबसे पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना है। दूसरा, अगर मैं थाली की बात करूँ, ब्रेकफ़ास्ट से शुरू करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट का मीनिंग ही बदल चुका है इस जनरेशन में। या तो बच्चे ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं जाते हैं घर से, या फिर अगर करके जाते हैं तो बिस्किट पी खा लिया, कुछ चॉकलेट वाला दूध जिसमें चीनी है, वो पी के चले गए, या स्किप किया मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जो ब्रेकफ़ास्ट है अगर हमारा वो बैलेंस्ड होगा, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन, फैट्स होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, हमारा कॉर्टिज़ोल नहीं बढ़ेगा, हमारी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी, हम एनर्जी वाइज बहुत बैलेंस्ड रहेंगे, हमारा दिन की शुरुआत एक अच्छे मेटाबॉलिज्म से होगी, जो हम बहुत सी बीमारियों से हमें बचा सकता है। सेकंड, अगर मैं लंच की बात करूं, तो लंच या तो लोग बहुत बड़ा लंच कर रहे हैं, अगेन बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट करके लंच स्किप कर देते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो लोग एक नाइस नॉर्मल लंच करते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो शाम तक काफी बैलेंस रहती है, और वो पैकेट्स नहीं खोलते, ऑफिस में बैठे बैठे वड़ा पाव या भजिया नहीं मंगवाते। शाम को जब घर जाते हैं तो अच्छी एनर्जीज होती है, ठीक से अपना खाना खाते हैं। तो जो लंच है आपका, वो एक बैलेंस्ड आहार होना चाहिए, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल सब कुछ है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इस तरह का खाना खाने कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं अपनी लाइफ, नहीं। आप नॉर्मल इंडियन तरीके से, नॉर्मल इंडियन खानों को सिर्फ एक आपको बैलेंस लेके आना है। अगर मैं लंच की थाली की बात करूँ, तो उसमें एक दही है जो एक प्रीबियोटिक है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है। अगर एक आपके पास रोटी है, वो आपको एनर्जी दे रही है। आपके पास जो सैलड है वो आपको इनफ फाइबर दे रहा है, ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने दे रहा। जो घी है उसके अंदर, वो आपको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, विटामिन ए, डी, ई को, राइट? जो प्रोटीन है वो अगेन आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचा रहा है। तो सिर्फ रोटी सब्जी ना खा के, अगर हम रोटी सब्जी के साथ थोड़ा सैलड और थोड़ा दही खाना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। अब आती है डिनर की बारी। डिनर में लोग होते हैं, बोलते हैं कि लाइट खाना चाहिए, आयुर्वेदा कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस फेल टू डू दैट, बिकॉज़ वो एक मील होता है जो हमें लगता है हम फैमिली के साथ कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर खाना खाना चाहते हैं, तो स्नैक्स को अवॉइड करके प्रॉपर आप मील करिए। अपने बच्चों को सिखाइए कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस है। एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी अपनी बेटी छोटी वाली, उसको पास्ता बहुत पसंद है, और आई एम श्योर बहुत बच्चों को पास्ता, मैगी ये सब डिमांड करते हैं। तो उसको मालूम है कि जब मुझे पास्ता खाना है, तो हमारी वो हेल्प को बोलती है कि मुझे पास्ता दो, तो उसका मतलब ये है कि उसके पास्ता के साथ या तो एक अंडा आएगा, या उसको एक पनीर कुछ मिलेगा, या उसको कुछ चिकन का मिलेगा, या कुछ ऐसी चीज, नट सीड्स वो साथ में खाएगी, ताकि उसका ग्लूकोज रिस्पॉन्स जो है वो खराब ना हो, उसका जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहे। और ये कहाँ से आएगा, ये बच्चे कैसे सीखेंगे? जब हम अपनी थाली को, जो हम अपनी जो खाना खाते हैं उसको बैलेंस करेंगे एज अ रोल मॉडल। बच्चे को ये कहना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे डायबिटीज हो रही है, इससे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हाउ इट वर्क्स इज व्हाट यू आर डूइंग। जैसा आपके घर में तरीका है, बच्चे को अगर आप एक एप्पल खा रहे हैं, एप्पल खट्टा लगता है, वो साइड पे फेंक देता है। मगर एक जो वो मैकडॉनल्ड्स खा रहा है, या वो कोई भी जो फास्ट फूड खा रहा है, राइट, वो उसको टेस्टी लगता है। वो उसको क्यों टेस्टी लगता है, वो क्यों उसको खाता रहता है? बिकॉज वो उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो सेम टेस्ट एवरी टाइम। मगर अगर उसने एक चीकू खाया, उसने गवावा खाया, वो कभी खट्टा होगा, कभी मीठा होगा, कभी कम मीठा होगा, और वो उसको, एंड वी लेट देम डू दैट।
हम उनको करने देते हैं कि कोई बात नहीं, हम तेरे को दूसरा दे देते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ तो खा रहा है, बेशक वो बिस्किट ही हो। दैट्स द रॉन्ग फाउंडेशन। टीवी के आगे ही खा रहा है, पर खा तो रहा है। उसने आईपैड खोला हुआ है, माँ उसकी उसके मुंह में गराहियां डाल रही है, पर खा तो रहा है। फिनिश योर फूड फास्ट, ये जो लाइन होती है ना, ये मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, क्योंकि हम बचपन में तेज 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 खाना खाते हैं, बड़े होके हम वेट लॉस के लिए जा रहे होते हैं, हमें पोर्शन कंट्रोल करना नहीं आता है, हमें बदहजमी से गट इश्यूज हो रहे होते हैं। तो जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और वो नींव कैसे स्ट्रांग होगी? सबसे पहले जब पेरेंट्स अपनी आदतें बदलेंगे, अपने इंडियन खाने में ही, अपने देसी खाने में ही एक बैलेंस लेके आएंगे। दीप्ता जी, वर्किंग वुमेन्स की अक्सर ये शिकायत होती है, दोहरी जिम्मेदारी है, ऑफ दफ्तर में भी काम करना है, घर को भी संभालना है, और इस चक्कर में वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाती। क्या सलाह देंगी उन्हें आप? यहाँ मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी काफ़ी बिज़ी लाइफ़ है। मेरी पहली जो कॉल है वो सुबह 7:30 बजे शुरू होती है कनाडा टाइम से, और आखिरी जो कॉल है वो 8:30-9 बजे होती है। तो आई एम ऑल द डे ऑलमोस्ट वर्किंग 6 डेज़। अब मैंने क्या किया? मैंने भी अपनी गलतियों से सीखा, राइट? तो लाइफ़ में जब बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ़ थाली में मगर लाइफ़ में भी। जो एक औरत है उसके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ, उसके ऊपर बहुत सी हेल्थ जो है ना वो टिकी हुई है। मीन्स उसके बच्चों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके हस्बैंड की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपने ऊपर ले लेती है। एज अ माँ, अगर वो अपने बच्चे की डाइट प्रॉपर करेगी बट वो खुद को इग्नोर करेगी, दिस इज वेरी कॉमन। इवन मैंने भी ऐसा किया, बट सब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो मैं आपको वो जो गुरु मंत्र आपने कहा वो मैं एक देती हूँ, कि आप जो अपना खाना है, एक सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दो कि मैंने आज क्या खाया और कल मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर आप फूड डायरी लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें आप देखो, क्या मैंने रोज एक प्रोटीन का कुछ खाया, मैंने नट्स खाए, मैंने आज ये वाला फूड ग्रुप इन्वॉल्व किया, मैंने अब वो वाला फूड ग्रुप इन्वॉल्व किया। अपने पर्स में जब आप काम कर रहे हैं, अपने पर्स में नट्स सीड्स को जरूर रखें। सर्दियाँ हैं, तिल के लड्डू रखें। आप शाम को स्नैकिंग नहीं करेंगे, आप ब्रेकफ़ास्ट को मिस मत कीजिए। अगर कम्यूटिंग की वजह से आप ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर पा रही हैं, तो सेम 1 ग्लास दूध या 2 अंडे या 1 हैंडफुल ऑफ नट्स आप ज़रूर खाइए। लंच जो है आप घर से लेके जाइए। अगर आप बाहर खा रही हैं, आपको नहीं है टाइम ले जाने का या बनाने का, तो एक बेटर चॉइसेस को अपनाइए। ठीक है? आपकी एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी। नहीं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, ब्लड ग्लूकोज नीचे जाता है, ब्लड ग्लूकोज ऊपर आता है जब हम, और फिर हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं और बीमारियां आती हैं। लेडीज को, बहुत यंग बच्चों को अर्ली 20s में, अर्ली 30s में इनफर्टिलिटी देखी जा रही है। एएमएच लेवल्स जो उनके हैं, जो एग उनका रिजर्व्स है, वो बहुत कम हो रहे हैं। पीसीओएस है, थायराइड है। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन खाना है, और एक और चीज है कि वो अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब मैं अपने आप पे वापस आती हूँ, तो जो मैं अपनी स्ट्रेस है उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने क्या चेंजेस लाए? मैंने अपनी टीम को बोला मुझे आधा घंटा ये ब्रेक पक्का चाहिए 4-5 पेशेंट्स के बाद, ताकि मैं अपने लिए निकाल सकूं। उसमें मैं ग्रीन टी लूं या थोड़ा डीप ब्रीदिंग करूं, ये मेरे ऊपर होता है। ठीक है? मुझे एक ब्लॉक चाहिए अपना 9 से 10 का, जिसमें मैं एक्चुअली वर्कआउट कर सकूं। सो इस तरह से आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। देखो, स्ट्रेस जो होती है ना, वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और ना ठीक खाना खाना भी। अगर हम इन 2 चीज़ों को ठीक से मैनेज करेंगे, हम बहुत सी बीमारियों को से बचाव कर सकते हैं। परफेक्शनिज़्म जो है वो औरतों में बहुत ज़्यादा होता है, और गिल्ट फीलिंग कि मैंने आज अपने बच्चे का टिफ़िन पैक नहीं किया, बट वो ये नहीं सोचती है कि मैंने क्या खाया है। तो थोड़ा-सा सोचना, और घर में थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, घर में जो आपकी हेल्प है उनके साथ, और चीज़ें बहुत मैनेज हो जाएँगी। उसके लिए आपको थोड़ा-सा विज़डम चाहिए, थोड़ा-सा सोचना है, और थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। हेल्दी खाने का मतलब बहुत फैंसी खाना खाना या कॉम्प्लिकेटेड खाना खाना नहीं होता है। हेल्दी खाने का मतलब होता है वही रोटी, सब्जी, दाल में से हम किस तरह से अपनी प्लेट में बैलेंस लेके आए। पिताजी, मेंटल हेल्थ आज की बहुत बड़ी समस्या, आपने जिक्र भी किया। मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है लोगों की, और इसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सरकार तो नेशनल जो मेंटल हेल्थ सर्वे है वो भी लॉन्च करने जा रही है, और उसका दायरा बड़ा होने वाला है। कैसे देख रही हैं इस समस्या को आप? जो हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे अंडररेटेड चीज़ है ना, वो यही है मेंटल हेल्थ। आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपकी कामनेस। आप कितना भी अच्छा डाइट ले लो, एकदम गूरमे स्टोर से खरीद के लाओ, अच्छी सी आपको डाइटिशियन को आप फीस दे चुके हो, आप बना के इंस्टाग्राम पे लगा भी चुके हो उसकी फोटो, पर जब आप खाने बैठते हो ना, आप काम स्टेट में नहीं हो।
2 लोग खाना खा रहे हैं, एक बहुत खुशी-खुशी वही खाना खा रहा है और एक दुःख से खाना खा रहा है। उसका जो गट माइक्रोबायोटा है ना, जो खुशी-खुशी खा रहा है, उसका ही बनेगा। सेम खाना खा रहे हैं, सेम हेल्दी खाना ही खा रहे हैं। तो बहुत सी जो बीमारियाँ उनकी शुरुआत ही गट जब मेरे पास गट का पेशेंट आता है या कोई ऑटो इम्यूनिटी का पेशेंट आता है, बच्चे भी आ रहे हैं, मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जिनको स्क्लेरोडर्मा हो रहा है, जिनको ऐसी ऑटो इम्यूनिटीज़ हो रही हैं कि स्किन इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपिनिया हो रहा है, बच्चों में प्री आर्थराइटिस हो रहा है। कब आया? जब उनकी 10th के बोर्ड थे, 12th के बोर्ड थे या थोड़ा और यंग बच्चा है तो हम पूछते हैं, ब्रेकअप हुआ है क्या आपका? आपका कोई बोर्ड एग्ज़ाम था, घर में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है। सो जब इस तरह की जो सिचुएशन से इंसान डील नहीं कर पाता, तो वो उसकी बॉडी पे आती है, वो पहले उसके गट पे आती है, फिर उसकी स्किन पे आती है, फिर उसके हार्मोन्स पे आती है। हर बॉडी का एक वीक पॉइंट होता है, मैं उनको बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को, ठीक है? आप अपना थ्रेशोल्ड जब आपका आ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किसी की ब्लड शुगर हाई हो जाती है। तो वो कैसे आया थ्रेशोल्ड? क्योंकि आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। अब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना अगेन इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट। अब मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मैं क्या करती हूँ। मैं 5-7 मिनट, सिर्फ़ 5-7 मिनट डीप ब्रीथ करती हूँ सुबह उठ के, और वो ही मुझे पता है कि मेरा कॉर्टिसोल लेवल्स कम होने में मेरी हेल्प करता है। शाम को 5-7 मिनट बिफ़ोर आई स्लीप मैं एक 5-7 मिनट का ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, वो करती हूँ। अगर मैंने कोई बहुत ऐसा कोई केस देखा, कभी हॉस्पिटल में किसी की डेथ हुई, आप वो स्ट्रेस आई आपको, फिज़िकली यू आर नॉट एबल टू डील विद इट। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके डीप ब्रीथिंग करके फिर नेक्स्ट पेशेंट के पास जाती हूँ। सो जैसे आपने कहा ये बहुत सब्जेक्टिव है। सो इसके लिए आपका खान-पान बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कॉफ़ी पीते रहेंगे, आप वीकेंड पे अल्कोहल लेते रहेंगे, डेज़र्ट्स खाते रहेंगे और आप कहेंगे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, नहीं। इस तरह का खान-पान एंग्ज़ायटी लेके आता है। खाना अच्छा खाएँगे तो सेरोटोनिन डेवलप होगा, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। जैसे विटामिन सी, ज़िंक, मैग्नीशियम, ये जो फूड्स हैं और आपका एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये जो फूड्स हैं वो आपकी स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करता है। आपका सेरोटोनिन डेवलप करता है, डोपामाइन डेवलप करता है, एंडोर्फिन डेवलप करता है, ठीक है? दूसरा क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया प्राणायाम, खाने से ठीक किया स्ट्रेस को, प्राणायाम से ठीक किया, उससे कॉर्टिसोल कम होता है। जब कॉर्टिसोल कम होता है, तब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड पॉइंट है नींद। जो लोग नींद अपनी पूरी कर लेते हैं, उनको स्ट्रेस को मैनेज करना बेटर आता है। स्ट्रेस विल ऑलवेज बी देयर, उसकी सिर्फ शक्ल बदलती है, कभी पेशेंट के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी अपने हस्बैंड के रूप में, कभी वर्क डेडलाइन के रूप में। अब आप कैसे डिफरेंट बनते हैं, आपने उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया और उसको अपनी हेल्थ पे ना आने दिया, दैट मेक्स यू डिफरेंट। ना कि इतना स्ट्रेस लेके 10वीं के एग्जाम के बाद आपको ऑटो इम्यूनिटी हो गई, ट्रिकेरिया हो जाता है, लोगों को सिरोसिस हो जाता है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस पे मैम ये फिर से फ्लेयर अप आ गया। सिर्फ खाने से नहीं होता, स्ट्रेस सिचुएशन से भी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? अच्छी नींद लेके, ना कि सारा टाइम स्क्रॉल कर कर इंटरनेट पे। हमारे पास टाइम होता है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम दे रहे होते हैं। थोड़ा-सा डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। खाने के साथ अच्छा खाना खा के, ताकि प्रॉपर सेरोटोनिन बने, लैक्टोबैसिलस बने, बाइफिडम बैक्टीरिया आपका बॉडी में बने, जो कि आपको हैप्पी हार्मोन्स आगे आपके बनाए, ठीक है? थोड़ा-सा प्राणायाम करके। 4th स्ट्रैटेजी है कुछ वर्कआउट्स, जैसे कि योगा हो गया, टहलना। अब जब मैं वर्कआउट की बात करूँगी तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो हर टाइम जिम में बैठना चाहते हैं, मेरा इतना वज़न बढ़ गया, मेरा ये हो गया, ओवर ऑब्सेशन जिसे कहते हैं, ऑर्थोरेक्सिया कहा जाता है मेडिकल टर्म में। और एक होता है कि बिल्कुल ही नहीं किया। जो बैलेंस वर्कआउट करता है उसके स्ट्रेस लेवल्स बेटर रहते हैं। जो ओवर वर्कआउट करता है वो भी अपना गट बैक्टीरिया किल करता है, फर्दर स्ट्रेस बढ़ती है। जो अंडर वर्कआउट करता है वो भी अच्छा नहीं है। तो एक बैलेंस्ड फिजिकल एक्टिविटी विल आल्सो हेल्प यू in de-stressing, and stress is the reason for the lifestyle disorders now after food. बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दीप्ता जी, हमेशा की तरह आज भी बड़ी शानदार बातचीत, अमेजिंग इंसाइट्स। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए।